मैं लंबे समय से राजनीति में थी। पार्षद से सांसद तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है। भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है वो करके दिखाती है। ये चुनाव भारतीय पार्टी नहीं लड़ रही है, ये मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव मेरा नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं का है और देश की जनता का है। हमारे यहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ राहुल गांधी जी को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नहीं कर पाते वो खुद ही करके हमको देते हैं। वो हमारा काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत अधिक फायदा उनके कमेंट्सों से। माननीय मोदी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना ही नहीं है। हम उद्योगों को प्राथमिकता देंगे और बड़े से बड़ा उद्योग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। इसी बीच आपको बता दें, बार बार जो चौंकाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है वही इस बार भी किया जा रहा है। जी हां, इस समय मैं मौजूद हूं बालाघाट में और मेरे साथ मौजूद हैं बालाघाट की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भारती पारदी जी। भारती जी, आपका स्वागत है द न्यूज पर। चौंकाने वाली बात इसलिए आपको बता दूं कि इस समय वार्ड नंबर 22 जो है बालाघाट का, यहां से पार्षद हैं और सीधे बीजेपी ने दिया है संसद के चुनाव का टिकट। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि बीजेपी लगातार जो है वो अपने जो संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो आजकल दे रही है और यही जो है बालाघाट में भी देखने को मिल रहा है। भारती जी से पूरे विषय पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं ये ऐसी उन गिनी चुनी सीटों में से है जहां पर महिला मतदाता जो हैं वो पुरुष मतदाता से ज़्यादा संख्या में है। जी हाँ, जहां एक तरफ 9,29,000 पुरुष मतदाता इस बालाघाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की बात की जाए तो 9,41,000 महिला मतदाता हैं। यानी कि अगर लिंगानुपात आप देखेंगे तो 1,000 पुरुष मतदाता की तुलना में 1,014 महिला मतदाता हैं और ये भी एक कारण हो सकता है कि बीजेपी ने पहली बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। भारती जी, सबसे पहले तो मैं इस पर आना चाहूंगा, ये बहुत कम ऐसी सीटें हैं देश भर में जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है वोटर्स की, और ये भी एक वो सीट और पहली बार बीजेपी ने एक महिला को उतारा, आपको उतारा। कैसे देखते हैं पार्टी के इस डिसीजन? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है। आपने पहले ही कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा हमारा जिला है जहां लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का संख्या ज़्यादा है। एक कारण ये भी हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है। मैं लंबे समय से राजनीति में थी, अनेक पदों पर रही हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद को सांसद कर, तो पार्षद से सांसद तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है वो करके दिखाती है। अभी हाल ही में संसद में स्पेशल सत्र बुलाया गया था मानसून का, और उस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पारित किया गया था कि 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण संसद में, विधानसभा में। लेकिन अभी वो बाद में जो है लागू होगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको, बीजेपी पहले से ही तैयारी कर रही है, पहले से ही ज्यादा महिला प्रत्याशियों को उतार रही है मैदान में? निश्चित तौर पर अधिनियम बाद में होगा, लेकिन हमारे अगले चरण में ही, मतलब चाहे आरक्षण की भी बात हम करेंगे तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही उसकी शुरुआत कर दी है और ये अच्छी भी बात है। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। शुरुआत जमीन से करिए आप, तो आगे आपका वो अच्छा रहता है। चूंकि आपको सीधे पार्षद से जो है वो संसद का टिकट दिया गया है, तो इसमें आप कितनी चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो है पार्षद का भी चुनाव जो है वो भी इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन अब संसद में आपको सीधे एक वार्ड से निकल करके पूरी 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करना है, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण भरा सफर है, क्योंकि पहले चरण में ही मतदान है यहाँ पर। जी, मैं लंबे समय से, जरूर आपको बता दूं, लंबे समय से राजनीति में हूँ। मैं संगठन के अनेकों पद पे रही हूँ, मतलब व्यापारी प्रकोष्ठ के सदस्य लेके भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रही हूँ, 2 बार जिले की महामंत्री रही हूँ, राष्ट्रीय कार्य समिति महिला मोर्चे की सदस्य रह चुकी हूँ। राजनीति में लंबे समय से रही हूँ। जिला पंचायत का चुनाव मैंने लड़ा है और पार्षद का चुनाव। हम देखें तो सबसे कठिन चुनाव हमारी ये निचली इकाइयाँ होती है, सबसे कठिन चुनाव जाते हैं। और सांसद का चुनाव है, ये चुनाव भारतीय पार्टी नहीं लड़ रही है, ये मोदी जी का चुनाव है, ये पूरे जिले की जनता लड़ रही है। तो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव इतने दिन में आया है, मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, कि ये चुनाव मेरा नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं का है और देश की जनता का है। चूंकि यहाँ पर लोकसभा का अगर देखा जाए तो पिछले 2.5 दशक से बीजेपी ही लगातार जीतती आई है, जनता ने विश्वास जताया है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि नया चेहरा उतारा गया आपके नाते, तो क्या वो फिर से जनता इस बार विश्वास जताएगी आपके चेहरे पर, और क्यों?
देखिए, परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वरिष्ठों ने काम नहीं किया। हमारे वरिष्ठों ने काम किया है, वरिष्ठों के काम के आधार पे और उनके काम के आधार पे ही हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने पहले कहा, एक अलग करती है। इसीलिए नया चेहरा और नए लोगों के साथ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। हमारे यहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी बीच अगर बात की जाए तो अब क्या लग रहा है, जैसे जैसे चुनावी सफर नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है, समय जो है वो काफी कम, 1 महीने से कम का समय रह गया है, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 दिन तक अधिकतम जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है कितने लोगों तक रीच कर पाएंगे आप इस समय? मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, तो मुझे अपने परिचय की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जानता है। जनता के बीच में जाना है तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा के साथ एक एक मंडल में मेरा प्रवास हो रहा है और उससे मुझे बहुत अच्छी, मतलब जो एक फीडबैक आता है, वो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। पूरा हमारे जिले में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस सुनिश्चित जीत में मेरे को मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं वो पूरे चुनाव को पलटने का काम करते हैं या फिर जनाधार बढ़ाने का काम करते हैं। इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की तरफ से जैसे जो स्टेटमेंट आई शक्ति को लेकर के कि हम शक्ति के खिलाफ हैं, अब कल उसमें एक चीज और उन्होंने ऐड ऑन की है कि हम असुर शक्ति के खिलाफ है, यानी कि वो बीजेपी को या कहा जाए मोदी सरकार को असुर शक्ति से तुलना कर रहे हैं। मैं तो सबसे बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ राहुल गांधी जी को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नहीं कर पाते वो खुद ही करके हमको देते हैं। तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार अपना करते हैं। कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनका कि वो हमारा काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। यानी कि उनके कमेंट से बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक फायदा उनके कमेंट्सों से और उनके जो राजनीति, कहना चाहिए जो तरीका है, उससे भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा अप हो रही है। और आज यदि अगर हम तुलना भी करें तो माननीय मोदी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना ही नहीं है। इसी बीच अगर देखा जाए तो कल एक बड़ा बदलाव हुआ है देश की राजनीति में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देर रात जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जैसे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मैं पूरे विधानसभा चुनाव में भी तो यहाँ था, 70 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वोट नहीं मिला, 0.46% जो है आम आदमी पार्टी को वोट मिला था, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी यहाँ उतारे थे। तो अब क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी उस सेगमेंट की तरफ लेकर के जाएगी जो बार बार वो कह रही है कि चुनाव आ गए इसलिए केजरीवाल को हिरासत में ले लिया, बीजेपी डर जाती है अरविंद केजरीवाल से? मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगी कि मोदी जी या मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कर रही है, ये कोई चुनाव के समय में अभी नहीं कर रही है। आप देखिए, मोदी जी की सरकार जो है पिछले 2 साल से जितने गलत, क्योंकि मोदी जी खुद गलत नहीं करते तो उन्हें गलत लोग नहीं है, तो ऐसी सभी सरकारें और सभी व्यक्ति, मुझे तो लगता है कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति या कोई मुख्यमंत्री इस टाइप का यदि अगर जो होगा तो वो उनके खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अभी आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए आपका क्या रोड मैप है अगर आप चुन करके आते, क्योंकि सीधा मुकाबला यहाँ बीजेपी कांग्रेस में अगर आप चुन करके आते हैं तो क्या क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि बालाघाट पूरा जिला है, सिवनी जिले की 2 सीटें यहाँ पर आती हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपका रोड मैप है कि आने वाले समय में क्या आप काम करेंगे? यहाँ पर जैसे मैंने अब बताया आपको कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस लोकसभा की जनता का मिलता रहा है और ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व सांसदों ने काम नहीं किया, रेल के माध्यम में हमारे काम किया है। आप देखेंगे कि बालाघाट में 2-2 ओवरब्रिज बन रहे हैं। सिवनी में यदि अगर देखें हम डेवलपमेंट, तो रोड के मामले में ऐसे रोडों का मायाजाल बिछा हुआ है। तो बस एक बात की जो मुझे लगता है कि जिसमें हमारे पूर्व सांसद प्रयासरत थे और थोड़ा से काम रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। उद्योगों की यहाँ पर कमी है, हमारे यहाँ का मजदूर बाहर पलायन करता है। तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, हमारे वरिष्ठों के साथ बैठकर हम उद्योगों को प्राथमिकता देंगे और बड़े से बड़ा उद्योग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाने का प्रयास करेंगे। कुछ टूरिज्म की तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश जो है वो टूरिज्म का हब है, अलग अलग जगह पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ पर भी जैसे हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट एक बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनके लिए क्या आपका रोड मैप है? निश्चित तौर पर आपने कहा कि जो सिवनी हमारा 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, सिवनी से लगा हुआ पेच है, तो वहाँ पर हम टूरिज़्म की तरफ भी ध्यान देंगे और सरकार की मंशा भी है कि टूरिस्ट को हम बढ़ावा दें। तो उन जो 2 विधानसभा है वहाँ से, क्योंकि पार्क लगा हुआ है, तो उधर भी हमारी सरकार का ध्यान है और हम उनके प्रयास करेंगे। तो ये आपने सुना हमारे साथ भारती पारदी जो इस बार चुनावी मैदान में है बीजेपी की टिकट पर बालाघाट से, और इस समय पार्षद हैं और पार्षद से सीधे जो है वो संसद का टिकट दिया गया है और तमाम इन्होंने बातें रखी अपनी इस समय कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए भी क्या उनका रोड मैप है, और साथ ही साथ जो इस समय वर्तमान परिदृश्य में देश भर में जो
चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है, उसको लेकर भी अपनी राय रखिए। अब आपको इस पूरी चर्चा से जो भी लगा हो, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें।